हेलो गाइस, आई होप आपने नोट्स 1, नोट्स 2 और नोट्स 3 की वीडियो देख ली होगी। आज मैं नोट्स 4 के सारे पॉइंट आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। आपका बस 2 चैप्टर बचे थे, 9वां और 13वां। तो इस नोट्स में खाली इन दोनों चैप्टर्स की मेन पॉइंट जो आपके पेपर में आ सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको कुछ भी इस वीडियो से सीखने को मिला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना, ताकि वो सब भी ये वीडियो मिस ना कर पाएँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर, बल एवं गति। तो पहले आप बल देख लीजिए क्या होता है और गति क्या होता है। ठीक है, बल क्या होता है? एक द्विशासीय बल, SI इसका मात्रक न्यूटन है। जब कोई वस्तु किसी सीधे रास्ते पर चल रही होती है तो उसे रोकने के लिए जिस कारक का प्रयोग होता है उसी को हम बल बोलते हैं। ठीक है, अगर एक गाड़ी चल रही है, ऐसे करके आ रही है, तो आप अगर उसे यहीं पर ठहराना चाहते हो, यहीं पर रोकना चाहते हो, तो आपको उसे आगे से ऐसे करके रोकना पड़ेगा ना, अपने हाथों से रोकना पड़ेगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं। वहाँ हमारी शक्ति यानी कि हमारा बल लगा। इसके बाद क्या है? गति। गति किसे बोलते हैं? गति वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति बोलते हैं। ठीक है, वस्तु पहले 1 किलोमीटर पर जा रही है, फिर वो 2 किलोमीटर पर चली गई, फिर 3 पे, फिर 4 पे, तो ऐसे करके उसकी गति बदलती गई, उसी को गति बोलते हैं। फिर है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने आप यहाँ इसलिए लिख दिया है, वो है गति के 3 नियम। गति के नियम, तो इसमें क्या होता है? गति के 3 नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसे आप नोटबुक में, तो आई होप आप उतार रहे होंगे, कॉपी कर लीजिए अपनी नोटबुक में, ताकि आपको बिल्कुल भी पेपर में दिक्कत ना हो। वही तो मैं चाहता हूँ, मेरे सारे स्टूडेंट्स अपना पेपर क्लियर करें। ठीक है, तो पहला नियम होता है किसी भी वस्तु, ठीक है, स्थिर वेग के साथ तब तक रहता है जब तक उसे कोई बाह्य बल उसकी गति में परिवर्तित ना करे। उसे हम क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। यानी कि कोई व्यक्ति अगर किसी बस में कोई व्यक्ति बैठा है, किसी बस में कोई व्यक्ति अगर बैठा है, तो अगर वो बस ब्रेक मारेगी तो व्यक्ति बाह्य बल यानी कि कोई बाहरी बल से खड़ा हो जाएगा, मतलब झुक जाएगा आगे को। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम, यानी कि न्यूटन का पहला नियम। फिर है दूसरा नियम, क्या बोलता है? दूसरा नियम, जब कोई वस्तु भार m में रहता है, उसके वेग का मान a रहता है, तब उस पर लगने वाला बल यानी कि F का मान इस प्रकार रहता है। अगर भार m और वेग a, तो उस पर लगने वाला बल यानी कि F को हम ऐसे करके निकालते हैं। यह है उसका दूसरा नियम। यानी कि अगर आपको किसी चीज़ का बल निकालना हो तो आपको उसके भार और उसका मान को मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपका बल आ जाएगा। इसके बाद है तीसरा नियम, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी बल लगाती है। कभी कभी पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है। मतलब इसका मतलब पूरा ये है, ये एक वस्तु है, ये एक वस्तु है। अगर मान लीजिए ये एक कार है, ठीक है, ये एक कार है और ये वाली भी एक गाड़ी है, तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे पर अगर बल लगाएंगी, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, अगर ये इस पर बल लगाएगी तो क्या होगा? ये पीछे को जाएगी, और अगर ये इस पर बल लगाएगी तो ये पीछे हो जाएगी। कभी कभी अगर ये चीज़, ये वाली गाड़ी भारी होगी, यानी ये वाली वस्तु भारी होगी, तो क्या करेगी? इसी पर बल लगाएगी, यानी कि इसको पीछे ढकेलेगी। अगर आप किसी दीवार को धक्का दोगे तो आपके पैर तो पीछे होंगे ही ना। तो यही गति का तीसरा नियम है। फिर है लास्ट 2 पॉइंट आपके, क्या है? क्रिया। किसी कार्य करने या होने के व्यक्त को क्रिया कहते हैं। ठीक है, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ, जो भी है, ये सब क्रिया है हमारी। वस्तु का जड़त्व और द्रव्यमान क्या होता है? जड़त्व वह गुण है जिसमें जिसमें नहीं जिसके कारण वस्तु बिना दिशा बदले एक सरल रेखा पर चलती है, उसे क्या बोलते हैं? जड़त्व। और द्रव्यमान, जड़त्व को मापने वाले जड़त्व का मान ही द्रव्यमान होता है। जड़त्व का माप, यानी कि कोई वस्तु है, वो किसी कारण, जड़त्व के कारण ही एकदम सीधा चल पाती है। अगर उसमें जड़त्व है तो इसके मान को, यानी ये यहाँ से यहाँ तक इसका किलोमीटर जो होगा वो इसका द्रव्यमान होगा। यानी द्रव्यमान क्या होता है? जड़त्व का माप होता है। इसके बाद 5वां नोट्स अभी तो नहीं आया, 2 पॉइंट और है। संवेग। संवेग होता है किसी वस्तु के वेग तथा वो द्रव्यमान के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग बोलते हैं। संवेग कैसे निकालते हैं? वेग मल्टीप्लाई द्रव्यमान। ठीक है, इसके बाद है बल एवं त्वरण में संबंध। किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु पर आरोपित बल समानुपाती होते हैं। अब F बल है, ऊपर हमने देखा था, M द्रव्यमान है, A त्वरण है। तो क्या होगा? न्यूटन का दूसरा नियम मैंने आपको ऊपर बताया था ना, F अगर निकालना हो तो M मल्टीप्लाई A, हमारा F निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद है नोट्स 5th, चैप्टर 3, हम बीमार क्यों होते हैं। तो इसमें आपको स्वास्थ्य क्या होता है,
किसी व्यक्ति की सामान्य शारीरिक और मानसिक अवस्था ही उसका स्वास्थ्य है। अगर उसका शारीरिक व्यवस्था सही नहीं होगी या मानसिक व्यवस्था सही नहीं होगी तो वो अस्वस्थ होगा। रोग किसे बोलते हैं? किसी व्यक्ति के खराब स्वास्थ्य की अवस्था को रोग कहते हैं। ठीक है। फिर है संक्रामक रोग किसे बोलते हैं? रोगाणु तथा सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोगों को संक्रामक रोग बोलते हैं। यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, जैसे कि अब जो चल रहा है कोविड-19। इसके बाद है असंक्रामक रोग। ये पीड़ित व्यक्ति तक ही सीमित रहते हैं, यानी पीड़ित व्यक्ति में है, उन्हें दवाई ली तो वो ठीक हो जाते हैं, यानी कि दूसरे तक नहीं पहुंचते हैं। तो इसमें क्या है? घेगा और कैंसर, ये दो रोग हैं। फिर है रोग के कारक। रोग के कारक है वायरस, बैक्टीरिया, कवक और प्रोटोजोआ। ठीक है। इसके बाद है उपचार। क्या होता है? एंटीबायोटिक होता है सबसे बेस्ट उपचार। और है WHO की आपको अगर डेफिनेशन पूछेगा तो लिख देना विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि WHO। इसे इंग्लिश में बोलेंगे वर्ल्ड हेल्थ अपॉर्चुनिटी। ठीक है। इसके बाद जन्मजात रोग। जिस व्यक्ति के जन्म से ही रोग होते हैं उन्हें जन्मजात रोग बोलते हैं। वायरस क्या होता है? अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव जो केवल जीवित कोशिकांग में ही अपनी वंश की वृद्धि करते हैं, उन्हें हम वायरस बोलते हैं। बैक्टीरिया किसे बोलते हैं? एक कोशिकाई जीव, इनकी आकृति कुल mm तक रहती है, उन्हें बैक्टीरिया बोलते हैं। यानी कि एक तरह से ये क्या होगा? एक तरह से ऐसे ये होते हैं बैक्टीरिया, इस प्रकार के होते हैं। मैंने यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है ना। इसके बाद है प्रोटोजोआ। एक कोशिकीय जीव जो मनुष्य में रोगों को उत्पन्न करता है, जैसे कि मादा मच्छर जब काटता है तो वो रोगों को उत्पन्न करता है। और वो मलेरिया का मच्छर, ये सब प्रोटोजोआ हैं एक तरह से। फिर है पल्स पोलियो कार्यक्रम। क्या है? बच्चों को टीकाकरण करना तथा जनता में उच्च स्तर के मनोबल को बनाए रखना पल्स पोलियो का कार्यक्रम है। ये 1998 में शायद चालू हुआ था। आपको ये मतलब नहीं पूछेगा, आपको बस यही बताना पड़ेगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। फिर है प्रतिरक्षाकरण। क्या होता है? एक जैविक प्रक्रिया है जो संक्रामक बीमारी या अन्य अवांछित जैविक हमलावरों के लिए पर्याप्त जैविक रोग प्रतिरोधक होने की स्थिति को कहते हैं। यानी कि प्रतिरक्षण क्या होता है? हमला जो जैविक प्रक्रिया में जो आपके वायरस किसी व्यक्ति में जब जाते हैं तो उसे रोकने के लिए उसको प्रतिरक्षण, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि अपनी इम्यूनिटी को ही हम प्रतिरक्षण बोलते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों को शेयर तो ज़रूर से ज़रूर कर देना ताकि वो भी इस वीडियो के प्रॉफिट को अचीव कर सकें। ठीक है। तो आपने अगर पहली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे आपको वो पहली वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैंने पहले ही आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोल दिया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।